बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है आपका चैप्टर नंबर जो 12 चल रहा था उसकी आखिरी एक्सरसाइज जो है वो हम करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बेसिकली कुछ फार्मूला याद करना पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने ना यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं। ये साइन का मैंने एक लिखा है, इसके तीन होते हैं, बीटा का भी गैमा का भी, और इस तरह से कॉस का भी बीटा और गैमा का है और टैन का भी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ जो है वो सैंपल के लिए यहाँ पे एक एक लिख दिया है। इसके सीक्वेंस को समझ जाइएगा कि अगर अल्फा है, ठीक है, अल्फा ए से रिलेटेड होता है और आपने साइन के फंक्शन में आपने ए को छोड़ के एस माइनस बी एस माइनस सी और वही नीचे बी सी लिख रहे हैं। यानी अगर यहाँ पे बीटा होता तो ए और सी आना, अगर यहाँ पे गैमा होता तो ए और बी और ए और बी। ये साइन का फंक्शन कैसा होता है। और cos के फंक्शन में स्टूडेंट क्या होता है, अगर अल्फा है तो s माइनस a है, अगर बीटा है तो s इनटू s माइनस b है। अब जो b अगर होता तो फिर a और c आ जाना था, a है तो b c, यानी आपको जो इसको नीचे लिखना है cos के अंदर। tan बेसिकली होता है sin और cos का डिवाइडेड, तो अगर मैं इसी को देखूं तो ये bc से bc कट जाएगा, इसका ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी कैपिटल r का मतलब मैं जेन में क्या है और स्मॉल और डेल रेस है। और 1 होगा तो s माइनस a है, 2 होगा तो s माइनस b, और अगर 3 होता है तो s माइनस c। इसकी वजह से हम पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कैपिटल R जो है आपको नजर भी आ रहा होगा a b c ओवर 4 डेल के इक्वल होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से साइन अल्फा की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था s माइनस b आ जाएगा, s माइनस c आ जाएगा, बटे में b c आ जाएगा। अब चूंकि ये बीटा है और उधर से साइन है, अगर बीटा है तो s माइनस a s माइनस c और इसी तरह से a c। इस तरह स्टूडेंट जब गैमा आ जाएगा हमारे पास तो s माइनस a s माइनस b और बटे में स्टूडेंट क्या आ रहा है फिर a b। समझ आ रही है ना, आपने उसी पैटर्न को फॉलो किया है और ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देख सकते हैं इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, a b c ओवर डेल आ जाएगा। और अब ये सारे एक नजर में लिखे जा सकते हैं क्योंकि सबकी जगह सेम है, तार सेम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये भी डबल है, ये भी डबल है और s माइनस c भी डबल है। चूंकि सारे डबल हैं तो मैं इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे s माइनस a भी स्क्वायर आ रहा हूँ, s माइनस b पे भी और s माइनस c पे भी। तो स्टूडेंट नीचे भी हम देख सकते हैं तमाम का डबल डबल आ रहे हैं, a पे भी स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर बन जाता है और c पे भी स्क्वायर रहता है। अब स्टूडेंट हमें ये भी पता है कि सबके स्क्वायर है वो जगह से बाहर आ जाएंगे। तब जैसे जगह से बाहर आएंगे स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c और नीचे क्या आ रहा है a b एंड c। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं a b c जो है इस a b c से कैंसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट आपने ये भी फार्मूला पढ़ा होगा पीछे, फिर अब तीनों साइड होती थी तो एरिया निकालने के लिए आपने यूरो फार्मूला पढ़ा था जिसमें s इनटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो अब चूंकि उसमें s होता था, यहाँ पे s नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे s को। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको ऊपर s से मल्टीपल भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं डिवाइड भी कर दूंगा। ये देखिए डेल ऑलरेडी था और मैंने s से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीपल भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब चूंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ये डेल के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था ना जजर में डेल के इक्वल होता था, अब क्योंकि जजर नहीं है तो डेल का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास क्या है डेल और s, तो a डेल इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा स्टूडेंट हमारे पास डेल ओवर s। और डेल ओवर s स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है r के, और हमने यही प्रूव करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा पास जो है ना वो राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। ठीक है, चलो 2 में करने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन जो था इससे पहले और दूसरा इसका जो है वो बिल्कुल सेम था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें 2 क्वेश्चन दे दिए, इसके पास एक और भी क्वेश्चन था साथ ही, तो सारे जो है ना वो r के इक्वल है, तो मैंने इसमें से 2 निकली है, तीसरा प्रूफ ट्राई करेंगे। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे प्रूव करवा देता हूँ। तो आइए हम इसे लेके चलते हैं। ठीक
ठीक है, मैं इसे भी साथ लेके चलता हूँ, इसे भी साथ ही लेके आ जाऊंगा, दोनों का आर ही आंसर आएगा। ठीक है, आप अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, डॉट वाले जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको भी इधर रखता हूँ, तो ए साइन ऑफ बीटा बाय 2 साइन ऑफ गैमा बाय 2 और सीकन अल्फा बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के आगे मैं लिख देता हूँ बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गैमा बाय 2 और सीकन बीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे देखते हैं कि हमें पता है ए वैसे का वैसे आ जाएगा। साइन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, तो यकीनन आप लोग कह रहे होंगे एस माइनस ए और एस माइनस सी, बटे में क्या आ रहा है ए सी। अब स्टूडेंट इसी तरह से जो है साइन का क्या आएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी, बटे में क्या आ रहा है ए बी आ रहा है। इसी तरह से सीकन, क्योंकि स्टूडेंट कॉस का उलट होता है, अगर वो कॉस का उलट होता है तो हमारे पास ये सीकन जो है अल्फा है, तो अब चूंकि कॉस वाला होगा लेकिन उल्टा आ जाएगा, यानी बी सी ऊपर आ जाएगा और एस इंटू एस माइनस ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ए एज इट इज रहेगा, इन तमाम के जगह है, इनको मैं ए की जगह में लिखने जा रहा हूँ एस माइनस ए बी एस माइनस, अब देखें एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी, मैं सारे लिख देता हूँ चले बी सी। और स्टूडेंट इसी तरह से हमें क्या मिल रहा है और कि नीचे आ रहा है हमारे पास ए भी आ रहा है सी भी आ रहा है और ए और बी भी आ रहा है और एस इंटू एस माइनस ए भी आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ से देखें क्योंकि सारे मल्टीपल हो रहे हैं, किसी को भी किसी से कैंसिल किया जा सकता है, तो चलिए मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ से भी कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें पता चला है बेसिकली कि एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास कि दो फॉर्मूले के लिए सिर्फ एस रिक्वायर्ड है, तो मैं एस से मल्टीपल भी कर रहा हूँ, बाकी तो मैं वही लिख रहा हूँ जो मेरे पास बचे थे। ये मैंने एस अपनी तरफ से लगाया, जो मैंने अपनी तरफ से लगाया था मैंने नीचे भी मल्टीपल करना है, तो नीचे एक ही एस था, अब मैं एस का स्केयर लिख सकता हूँ। इसके अलावा मुझे ए का स्केयर भी यहाँ पे मिल रहा है, तो जो स्केयर वाले हैं वो बाहर आ जाएंगे और इस पे डबल है तो वो डबल बन जाएगा, ऊपर डबल बन जाएगा और नीचे ए वाले बाहर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये से कैंसिल हो जाएगा, डेफिनेटली हमारे पास डेल्टा प्लस जो है वो आर के पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस तरह से इस तरफ जो है वो इसका पार्ट कर देता हूँ। तो मुझे पता है जो साइन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स क्या था हमारे पास एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरह से गैमा का है एस माइनस ए एस माइनस बी ए, और स्टूडेंट जो सीकन बीटा का फॉर्मूला है, अब बीटा है तो ए और सी ऊपर आ जाएंगे, एस इंटू एस माइनस बी जो है वो बटे में आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स अब बी ऐसे का वैसे है, अब इस जगह के अंदर तमाम का को सेम लिख दिया जाएगा जैसे भी है, तो s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है, और s माइनस ए s माइनस बी, फिर उसके बाद मेरे पास a एंड c, एंड डेफिनेटली नीचे जो आ रहा है हमारे पास b c है a b है और s इंटू एस माइनस बी है। तो जिस स्टूडेंट्स यहाँ से जो सेम है हम उसे भी कैंसिल कर देते हैं, मैं यहाँ से c को भी कैंसिल कर रहा हूँ a को भी कैंसिल कर रहा हूँ, s माइनस b से s माइनस b भी कैंसिल हो रहा है, तो s माइनस a s माइनस b s माइनस c सारा कुछ मौजूद है, ऊपर ही रो फॉर्मूला बनने के लिए सिर्फ s नहीं है, तो मैंने s से खुद मल्टीपल भी कर दिया जो कि बाद में मैं नीचे डिवाइड भी कर दूंगा जी। तो जैसे कि डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स, एक तो b का स्क्वायर बन रहा था और एक s का स्क्वायर बन गया, बिल्कुल यहाँ पे जैसे s का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट्स ऊपर वाला जो है आपका डेल बन रहा है और नीचे b और s बाहर आ रहे हैं, तो b से b कैंसिल, डेल और s डेफिनेटली हमने पता है कि वो भी r के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इस
इस तरह से इसका तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, वो आप खुद कर लेंगे इजीली, अगर आपको फॉर्मूलों पे ग्रिप्स होनी चाहिए तो। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो सॉरी, हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं अब आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके मैं 3 पार्ट है, जिसमें से कोई से 2 पार्ट यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो आइए लेट्स सी कि हम इसे भी सॉल्व करके देखते हैं क्या ये भी प्रूव हो जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस वाले को यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं, उस वाले को यहाँ पे प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना वो है हमारे पास, इसे हमने r मान के प्रूव कर रहे हैं। तो 4r और sin ऑफ अल्फा बाय 2 cos ऑफ बीटा बाय 2 और cos ऑफ गामा बाय 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे देखते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रूव कर पाते हैं। तो हमें पता है कैपिटल R जो है a b c ओवर 4 डेल के बराबर है, और साइन ऑफ अल्फा स्टूडेंट्स अब तो आपकी भी अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी, s माइनस b s माइनस c b c। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो cos का है s इंटू s माइनस b बटा a c, और इसी तरह से जो cos का गामा वाला है s इंटू s माइनस c बटा a b। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जानते हैं 4 से 4 में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a b c ओवर डेल आ जाता है। अब हमें पता है कि ये सारे एक ही जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है s का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद s माइनस b भी 2 दफा है और s माइनस c भी 2 दफा है, यानी s माइनस b पे भी स्क्वायर आ जाएगा और s माइनस c पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स नीचे क्या है, b c a c a b, यानी हर एक 2 दफा है, यानी a पे स्क्वायर आ रहा है b पे भी और c पे। तो जी स्टूडेंट्स क्योंकि सब पे स्क्वायर आ रहे हैं, सबसे जल्द सब खत्म हो जाएंगे, जल्द से बाहर आ जाएंगे। तो जल्द से बाहर आने के बाद देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे जगह खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो जैसा कि यहाँ पे जगह खत्म हो गई तो क्या बनेगा यहाँ पे s और s माइनस b s माइनस c और a b एंड c। तो स्टूडेंट्स ये सारा क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी हीरो फॉर्मूला कंप्लीट होने में स्टूडेंट हमें सिर्फ s माइनस a नजर नहीं आ रहा, तो जो नजर नहीं आ रहा मैं उसको मल्टीपल भी कर देता हूँ। ये देखिए मैंने मल्टीपल कर दिया है, और s माइनस a को मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये सारा क्या बन रहा है, अगर इसके ऊपर जजर होती तो डेल था, अब जजर नहीं है तो डेल का स्क्वायर है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, डेल का स्क्वायर। नीचे डेल है और s माइनस a, तो a डेल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा प्रूफ जो है वो नजर आ गया आप लोगों को कि ये r1 के इक्वल है, और हमने r1 ही प्रूव करना है। ठीक है, दैट इज द राइट हैंड साइड। तो बेसिक का सेकंड पार्ट में आएगा, अब अपने r1 को प्रूव करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन क्या है 4r cos है अल्फा बाय 2 sin है बीटा बाय 2 और cos है गामा बाय 2। तो स्टूडेंट्स घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, कैपिटल R इज द a b c ओवर 4 डेल। अब cos का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या था, s इंटू s माइनस a बटा b c। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो साइन का बीटा वाला फॉर्मूला है वो क्या है, s माइनस a s माइनस c बटा a c, और cos के गामा वाला स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला है, s इंटू s माइनस c बटा क्या आता है a एंड b। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पे कि 4 से 4 में कैंसिल हो जाना होता है, a b c ओवर डेल आ रहा है और बाकी तमाम पर इसके रूप में चले जाएंगे। फिर वही बात है, s पे भी स्क्वायर आ रहा है, s माइनस a पे भी स्क्वायर आ रहा है और s माइनस c पे भी स्क्वायर आ रहा है। तो जिन जिन पे स्क्वायर आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे मैचिंग कर देता हूँ, और नीचे भी क्या आ रहा है, a पे भी स्क्वायर है b पे भी स्क्वायर है और c पे भी स्क्वायर है। अब चूंकि स्टूडेंट तमाम पे स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, s इंटू s माइनस a s माइनस c एंड a b c।
अब ABC से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हीरो फार्मूला बनाने के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे s माइनस a है, s माइनस b नहीं है, तो इसमें मैंने s माइनस a से मल्टीपल b डिवाइड किया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें s माइनस b नहीं है, वही करेंगे। तो s माइनस a, ठीक है जी, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। मैंने s माइनस b को अपनी तरफ से मल्टीपल किया, फिर मैं उसे डिवाइड भी करूँ। अब इस वाला डेल का बन रहा है और नीचे का बन रहा है डेल इंटू s माइनस b। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये जो प्रूव हो गया है s माइनस b दैट इज इक्वल टू r2, और ये हमारे पास क्या होती है, राइट हैंड साइड। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 यूज हैं, मैं उसमें से भी कोई से 2 यूज जो है वो दे देता हूं ताकि आपको पैटर्न इसका समझ आ जाए। तो आइए हम इसको दोनों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं जल्दी से रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हम इसे प्रूव करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। तो उसके बाद हम यहाँ से जो है वो राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, s का ऐसा आ जाएगा, और स्टूडेंट्स tan का फार्मूला क्या होता है, s माइनस a सॉरी अल्फा है ना, तो s माइनस b s माइनस c बटा s इंटू s माइनस a। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं हमने हीरो फार्मूले को कंप्लीट करना होता है, ऊपर हमारे पास s माइनस b s माइनस c है, तो जो नहीं है वो है s इंटू s माइनस a, ये नहीं था, तो मैं इसे अपनी तरफ से मल्टीपल भी करूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो मैंने मल्टीपल करके ऊपर लिख दिया है, जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो नीचे ऑलरेडी भी था, उन पे क्या आ जाएगा, फिर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं जिन पे स्क्वायर होता है वो नजर से बाहर आ जाते हैं, और जिन पे स्क्वायर नहीं है वो हमें नजर आ रहा है, वो डेल के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से s और s माइनस a। स्टूडेंट्स ये से कैंसिल हो जाएगा, डेल ओवर s माइनस a दैट विल बी इक्वल टू r, और ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अब हम जो है इसका सेकंड जो है जो क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने आखिरी प्रूव करना है। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, s tan हमारे पास क्या है, गामा वेक्टर। तो देखो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से राइट हैंड साइड उठाते हैं तो हम जानते हैं s ऐसे आ जाएगा, और tan का फार्मूला गामा है इसके पास स्टूडेंट्स, तो s माइनस a s माइनस b और s इंटू s माइनस c। तो बिल्कुल इस तरह से अब हमें ऊपर फिर देखना है कि ऊपर कौन सी चीजें नहीं है, तो हीरो फार्मूला के लिए ऊपर s भी नहीं है और s माइनस c नहीं है, तो s और s माइनस c को मैं मल्टीपल भी कर रहा हूँ और डिवाइड, मैंने s और s माइनस c को मल्टीपल भी कर दिया है, मैं डिवाइड भी करूँगा। डिवाइड करने से नीचे स्क्वायर बन जाएगा, फिर वही बात ऊपर जो है वो डेल बन जाएगा, नीचे जल्द से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, s से s कैंसिल हो जाएगा और डेल ओवर s माइनस c दैट विल बी इक्वल टू r3, और यही हमारे पास में था वो लेफ्ट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 4 यूज थे, उसमें से मैंने 2 यूज लिख लिए हैं, कोई से 2 मैंने लिख दिए, सेकंड एंड थर्ड लिख दिया मैंने, ठीक है, एक फर्स्ट छोड़ दिया, एक लास्ट छोड़ दिया। तो आप आई थिंक आप इससे जो है वो कांसेप्ट ले लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसे भी हमें प्रूव करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइए ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले से कर लेते हैं, हमारे पास है कि r1 r2 r3 एंड इसे हमें प्रूव करना है डेल के स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सिंपल r स्टूडेंट किसके बराबर होता है, मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड दिखा देता हूँ, तो सिंपल r होता है डेल ओवर s, फिर r1 किसके बराबर होता है, डेल ओवर s माइनस a, फिर r2 किसका बराबर होता है, डेल ओवर s माइनस b, फिर r3 किसका होता है, डेल ओवर s माइनस c, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीपल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ऊपर डेल की पावर कितनी हो जाएगी 4, और नीचे सारा क्या बना लें s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो स्टूडेंट नीचे भी तो डेल का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, तो डेल का स्क्वायर है ऊपर 4 है,
कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। और स्टूडेंट हमने यही तो प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला प्रूफ जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं क्या है हमारे पास। R1 और ये हमारा जो है प्रोसेसर है, ठीक है। तो अब ये ऐड हो रहा है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, R1 में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, R1 किसके बराबर होता है, डेल ओवर S माइनस A, ठीक है। उसके बाद डेल ओवर S माइनस B, उसके बाद डेल ओवर S माइनस C, उसके बाद डेल ओवर S जी। तो फिर अगर हम इसमें से डेल को कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा यहाँ पे, मैं ले रहा हूँ यहाँ से डेल को कॉमन। तो उसके बाद बचेगा क्या यहाँ पे, 1 ओवर S माइनस A प्लस 1 ओवर S माइनस B प्लस 1 ओवर S माइनस C माइनस 1 ओवर S। तो जी स्टूडेंट अब हम इसके एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम सारे एलसीएम लेंगे तो हमें मल्टीपल तीनों बार दफा करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक। हम क्यों ना ऐसा करें कि अपनी आसानी के लिए हम दो को करके ऐड कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, इनको मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। तो यानी S माइनस A और S माइनस B, इसमें से ये गया S माइनस B, इसी तरह से S माइनस A, यानी मैंने पिछले वाले को जमा कर दिया और जब इनको जमा कर रहा हूँ तो S माइनस C वापस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास स्टूडेंट S और ये चूंकि माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स में क्या करने जा रहा हूँ, S और S कितने हो जाएंगे, 2S और माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो बन रहा है मेरे पास A प्लस B, ऐसे ही ना। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास S माइनस A भी वैसे है और S माइनस B भी वैसे है, दरम्यान में प्लस है, तो यहाँ से माइनस S प्लस C बटा S इंटू S माइनस C, ठीक है। तो अब A प्लस B की जगह पे स्टूडेंट हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। याद हो आपको हमने ना एक फार्मूला पढ़ा था S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इधर को मल्टीपल कर दूं 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B के लिए क्या हो जाएगा, 2S माइनस C दैट विल बी इक्वल टू A प्लस B। तो A प्लस B की जगह पे ना मैं वहां से वैल्यूज को पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स पहले मैं वैल्यू को ही पुट कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो आगे। क्या बन रहा है, 2S और माइनस S, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होने वाला है यहाँ पे, तो हमारे पास S माइनस A और S माइनस B प्लस S स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे आपके पास जो है वो C बचेगा और S इंटू S माइनस C। तो जी तो स्टूडेंट्स अब हमें पता चल चुका है कि ये 2S 2S से भी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, C बचेगा, S माइनस A S माइनस B, और यहाँ पे भी C बच रहा है S इंटू S माइनस C। तो आप स्टूडेंट आगे का कंबाइन वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो अगर मैं इसमें से C की कॉमन ले लूँ ताकि आसानी से जो है हम चीज़ों को लेके चलें, तो आप चूंकि बार बार में लेकिन ऐसे में दिमाग का ले लेता हूँ यहाँ पे S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो देखो स्टूडेंट्स S माइनस C में चला जाएगा S इंटू S माइनस C। अब चूंकि यहाँ से कैंसिल हो चुका है तो S माइनस B और S माइनस A ये भी बच रहा है, तो स्टूडेंट मल्टीपल करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है S का स्क्वायर बन जाएगा और फिर हमारे पास क्या बनेगा S माइनस C, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स S का स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस AS, फिर हमारे पास माइनस BS, फिर उसके बाद प्लस AB, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो नीचे बन रहा है हमारे पास वो S इंटू S माइनस A S माइनस B, वो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन रहा था, डेल बन रहा है, ओके। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या बन रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि मैं इस डेल से 2S माइनस A को क्या कर सकता हूँ, डेल कर सकता हूँ, ठीक है। और डेल से 2S माइनस A को क्या कर सकता हूँ, डेल कर सकता हूँ, ठीक है।
इसको क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, इस पे डेल का स्केल आ रहा था तो एक डेल रहने यहाँ से, ठीक है, ऊपर वाला डेल खत्म हो चुका है। इसके अलावा स्टूडेंट को एस का स्केल और एस का स्क्वायर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है 2s का स्केल, ठीक है। और सी इसके साथ मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट 2s का स्केल, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, स्केल बन रहा है। और उसके बाद इनमें से माइनस कॉमन क्या है, s और a प्लस b प्लस c और उसके बाद स्टूडेंट्स a b, ठीक है। बटे में हमारे पास क्या रहा है, डेल आ रहा है। मैंने इसमें से s माइनस इसमें से जो है वो कॉमन ले लिया है और इनको मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यह है हमारे पास 2s का स्क्वायर। तो मैं इधर लिख लेता हूं सॉफ्ट में हमारे स्टूडेंट्स। तो अब मेरे पास यहां पे क्या बचा है, c, ये मेरे पास ब्रैकेट है और यहां से स्टूडेंट मैं देख सकता हूं 2s का स्क्वायर है और ये मेरे पास किसका बराबर होता है 2s के। तो वो 2s क्या कर देगा, इसको दोबारा 2s का क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा, ठीक हो गया हमारे पास। तो माइनस का 2s का स्क्वायर और साथ में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास, a भी आ रहा है, ठीक है। और बटे में क्या आ रहा है, बटे में हमारे पास आ रहा है डेल आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स से कैंसिल हो जाएंगे, s का स्क्वायर तो मुझे क्या बचेगा, सिर्फ a b और c। तो a b c ओवर क्या आ रहा है, डेल आ रहा है। अब हमें जो प्रूव करना है ना उसमें 4 नजर आ रहा है साथ, तो मैंने साथ 4 को मल्टीपल भी कर देना है, ठीक है, और डिवाइड भी कर देना है। जो डिवाइड करूंगा वो क्या बना देगा, कैपिटल R बना देगा और जो मल्टीपल हो रहा है वो साथ वैसे आ जाएगा। इस तरह से हम जानते हैं कि a b c ओवर 4 डेल और कैपिटल R होता है और यही हमारे पास इसका प्रूफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि आपने वैल्यूज को फाइंड करना है। स्मॉल r है, कैपिटल R है और r1 है, r2 है, ठीक है, आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास a b c की वैल्यू दे दी गई है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें ना, r हो, कैपिटल R हो, r1 हो, r2 हो, तो r1 r2 r3 या कैपिटल R हो तो उसमें a b c और डेल चाहिए होता है। हमने सबसे पहले डेल निकालना है, हमें a b c गिवन है, 4 में वैसे बताया तो हम यहाँ से कैपिटल R निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पहले क्या निकालना है, डेल निकालना है और यहाँ पर हमें सारा कुछ वो फाइंड करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व करता हूँ डेल निकालने के लिए। तो पहले मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो s इक्वल टू मेरे पास आ जाता है, हमें पता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। तो हमें इनको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, 13 14 15 डिवाइडेड बाय, तो ऐड करने के बाद मेरे पास स्टूडेंट क्या बन रहा है 42 और डिवाइड करने से मेरे पास 21, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में s का आंसर जो है वो 21 मिल चुका है। अब मैंने डेल को निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं जो डेल होता है वो इक्वल टू किसका होता है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ऐसे है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि s मेरे पास क्या है 21 माइनस 13 21 माइनस 14 21 माइनस 15, ठीक है। और फिर बाद इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि इसको मैं यहाँ से कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट मुझे क्या मिला है यहाँ पे जी। तो इसका मैं रिजल्ट भी ले लेता हूँ। तो आंसर मेरे पास आ रहा है 84। अब स्टूडेंट मेरे पास जो है वो डेल का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम तमाम का रिजल्ट के आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी को निकालता हूँ स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल r का फॉर्मूला क्या होता है, डेल ओवर s। डेल कितना है 84, s कितना है 21, हाँ जी। तो ये आपका क्या आ जाता है, पहला आंसर आ जाता है, ठीक है। इसे अगर आप करना है तो हम रिजल्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात है नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने r1 निकालना है तो r1 क्या होगा स्टूडेंट्स, r1 आपके पास होगा डेल का आंसर आपके पास 81 और s माइनस a
प्लस ए का आंसर कितना बनेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 21 माइनस 13। तो बेसिकली जो है ना R1 का आंसर बनेगा मेरे पास, ये बन जाता है मेरे पास 138, ठीक है, और समथिंग आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। आपने इसे कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लेना, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आपने R2 निकालना है तो आप S माइनस से डिवाइड करेंगे, R3 निकालना है, ठीक है, जो भी निकालना है, कैपिटल R निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, आपको पता है वो होता है ABC/4 डेल्टा, इसका बात होता है ना, ये देखें तो क्या आएगा 13, 14, 15 और 4 into 21। तो जी स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेटर से हल करें तो कितना आंसर आ रहा है जी, तो कैलकुलेटर से हल करने से 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, आई थिंक 125 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा था कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो तो उसके अंदर आप इस रेशियो को प्रूव करा के दिखाएं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर आपके तमाम का साइड जो है वो इक्वल होती है, यानी ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है हमारे पास तमाम का साइड इक्वल है, ठीक है, तो अब हमें पहले इसके R1 R2 सारे आंसर पहले निकालना पड़ेंगे, साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, A B C, तो आप आपस में क्या बराबर है, तो अब मैं ऐसे निकालता हूँ, तो A मैं सबको A ले लेता हूँ, A प्लस A डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 3A/2 बन जाएगा आपके S का आंसर। मुझे अब डेल निकालना है, ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं डेल का फार्मूला जो मैंने बताया था S × S माइनस A है, S माइनस B और S माइनस C होता है। तो मैं यहाँ पे डेल को भी निकाल लेता हूँ। S मेरे पास स्टूडेंट क्या है 3A/2, फिर 3A/2 माइनस A, 3A/2 माइनस A, 3A/2 माइनस A, A B C को सारा कुछ एक ही तो था, ठीक है। मैं इसे आगे लिख देता हूँ सॉल्व करके स्टूडेंट्स। तो क्या बनेगा हमें, इसका सॉल्व करेंगे तो 2A यानी A/2 तमाम में आ रहा है, ठीक है। क्या मतलब है A/2 यानी A की क्या बना दूंगा यहाँ पे मैं 3, ठीक है, और 2 दो दफा 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8, ठीक है स्टूडेंट्स, पहले जरा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या बना था यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये बन टोटल बन जाता है 3A⁴ है और 16 पे डेल रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से मैं देखूँ तो A की 4 है ना, तो वो 2 बन जाएंगे बाहर आके स्क्वायर रूट से, अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा और 16 का 4। तो इस तरह से हमने डेल का आंसर निकाल लिया, ओके। और हमारे पास क्या होता है डेल ओवर S, डेल में ये और S में आपका ये वाला क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को यहाँ से पिक करना है, ठीक है। मैं वैल्यूज को लेके आने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा ना करूँ कि मैंने R स्मॉल r और इन तमाम को वैल्यू निकाल दूँ फिर इनको रेशियो में ले आऊँ, या एक साथ चले जाए, चलिए एक साथ लेके आते हैं। R हमारे पास जो है डेल और S, डेल का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स A का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और 4 कि डेल है। S क्या होता है हमारे पास S 3A/2, ये मेरी रेशियो आ गई। अब कैपिटल R क्या होता है ABC, यानी मल्टीपल हो रहे होते हैं, तो A की क्या बनेगी 3 ओवर क्या आ जाता है 4 डेल। अब डेल का आंसर क्या है A का स्क्वायर 3 का रूट है और बटा 4। अब मैं लगाता हूँ R1 पे, तो R1 क्या होता है डेल ओवर S माइनस A, डेल क्या है आपके पास A का स्क्वायर 3 4 S माइनस A। अब S माइनस क्या बन जाएगा ये सारे S माइनस A ये वही है ना, तो हमने क्या बनाया इसका A/2, इसे सॉल्व करेंगे ना तो A/2, ठीक है।
इसके बाद R1 का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो R2 R3 में फर्क सिर्फ क्या था, A B C, वो तो सारा कुछ A ही है, लिहाजा जो आंसर इसका बनना है वही आंसर इसका बनना है, वही आंसर उसका बनना है, बिकॉज साइड्स चेंज नहीं है। सो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर 3 over 4 में और A/2, एंड इसका भी क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बैठेगा बटा उल्टा दिया जाता है, डेफिनेटली उल्टा देता है, आइए हम उल्टा देते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लूंगा 2/3 है और a का स्क्वायर रूट ऑफ 3 है 4, इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो बचा नहीं बैठेगा बटा, उसमें बता सकूं तो क्या बचेगा, बस a की 3 है और a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद इसमें बटा आ रहा है, ठीक है, तो उल्टा देते हैं 2/a, सॉरी यहाँ पे रेशो है, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या बनने वाला है, यहाँ पे a का स्क्वायर 3 है और a 4 है, बिल्कुल इसी तरह से क्या बन रहा है 2/a एंड 3 का रूट है और यहाँ पर a का स्क्वायर भी है और साथ में 4, 2a का स्क्वायर 3√4। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ कैंसिल हो रही है, 2 बचेगा, a बचेगा, ठीक है, क्या बचा है a 3√। स्टूडेंट क्या मैं इसको भी 2 दफा लिख सकता हूँ, इस सिंपल थिंग को क्या मैं 2 दफा लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसा कि हम जानते होते हैं कि एक सिंपल जो है ना वो 2 3√2 के बराबर होता है, अगर ये 2√2 के बराबर होता, ठीक है, अगर ये 2√2 के बराबर होता तो एक क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, तो पुनः हम इसे मजीद शॉर्ट करके लिख लें जी। तो अब क्या हो चुका है, इसकी जगह मैंने 2 लिखे, एक ये कैंसिल हो चुका है, अब ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एक a और एक ये स्टूडेंट, और एक यहाँ से जो मैंने 4 को कैंसिल किया तो उसका 2, ये कुछ बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ a बचा है, और यहाँ से क्या होगा, नीचे 2 आ जाएगा और a खत्म हो जाएगा, नीचे से ऊपर क्या बचा है a और 3 और स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे 2 आ रहा है और एक a आएगा ऊपर और एक 3 आ जाएगा, और इस तरह से चूंकि इसका आंसर भी हमारे पास क्या आने वाला है, वही आने वाला है, क्योंकि सारा कुछ तो सेम है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम इसको पूरी चीज को ना ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे ये वाला क्वेश्चन बन बन जाए। तो वो एक ही चीज है कि अगर मैं 2 3√a से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2 3√a से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है और 2 3√a मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 3√a मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 3√a मैंने इसके साथ भी मल्टीपल कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छा ये मैंने क्यों किया, मुझे कैसे पता चला मैंने इसे मल्टीपल करना है, भाई हमने इसे बात बना है 2 और 3 मैंने ऊपर ले गया और एक को मैंने मल्टीपल करके ऐसे से मल्टीपल कर दिया। अब देखिए सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 1, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है 2, अब यहाँ से देखिए तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 है मिला के क्या बनाते होते हैं 3, डेफिनेटली ये भी 3 है और वो भी 3 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो प्रूफ है ना वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब चूंकि इसमें कॉट आ चुका है तो हमने तो sin cos tan के फार्मूले देखे हैं, हमें ये भी पता है कि कॉट जो है वो tan का उलट होता है, तो हम tan के फार्मूले को कॉट के अकॉर्डिंग जो है वो उल्टा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो r का स्क्वायर डेफिनेटली आप जानते हैं r का स्क्वायर किसके बराबर होता है, del over s का, ठीक है। और cot अब सोच रहे हैं tan में क्या होता था, tan वाला जितना भी क्वेश्चन है ना वो सारा उठा देंगे आप, यानी आप कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि s * s - a over s - b s - c, ठीक हो गया। आप स्टूडेंट इस तरह से cos के लिए s * cot के लिए s * s - b है और
एस माइनस ए और एस माइनस सी। इस तरह से कॉट गैमा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा? अब tan का बराबर गैमा है cos बटा sin होता है, cos में गैमा है तो s इनटू s माइनस सी आना है, और sin की बात करें तो s c नहीं आएगा, मतलब s माइनस a और s माइनस b रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ पैटर्न है आपके ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डेल का स्क्वायर और s का स्क्वायर, अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि क्या चीजें हैं s s s, तो ऑलरेडी यहाँ पे s के कितने आ रहे हैं? 3 s आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ s का क्यूब, फिर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो जी स्टूडेंट नीचे क्या आ रहा है? s माइनस a भी डबल है, s माइनस b भी डबल है, s माइनस c भी डबल है, सारे ही डबल है, तो लिहाजा हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो स्टूडेंट मेरे पास s का क्यूब है, इसे मैं s का स्क्वायर और s लिख सकता हूँ, वो जो s का स्क्वायर होगा वो जरूर से बाहर आ जाएगा, अंदर से तो क्या बचेगा? स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये वाला जो है ये भी जल्द से बाहर आ जाएंगे डेफिनेटली, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, क्योंकि इनका स्क्वायर था वो जल्द से बाहर आ चुका है, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें नीचे भी अगर जीरो फॉर्मूला बना रहे हैं तो मैं यहाँ से s के साथ मल्टीपल भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ, नीचे लिख दिया ऊपर वाले को मैंने स्क्वायर में डाल दिया, ठीक है। ऐसा करके जीरो फॉर्मूला बनाने के लिए नंबर टॉपिक है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, डेल का स्क्वायर बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये तो खत्म हो चुका है ना, ये ऑलरेडी डेल बन रहा है और नीचे भी क्या बन रहा है? डेल का स्क्वायर बन रहा है। अब डेल का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 9, इसका भी मैंने एक पार्ट लिख दिया है ताकि ये बटे में है और स्टूडेंट अक्सर बटे वाले क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं यहाँ पे हमने क्या करा है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ही ले आते हैं, फिर हम दोनों को ही यहाँ पे उसका भी और उसका भी आंसर अगर प्रूव हो जाता है तो तब भी आंसर इनके इक्वलिटी में प्रूव हो जाते हैं। मतलब ये है कि एक तरफ मैं लेफ्ट साइड को हल करता जाऊँ, एक तरफ मैं राइट साइड को, आंसर मैच कर देगा तो प्रूव हो जाएगा। तो ये इधर मैं लेफ्ट साइड को लेकर आता हूँ, ठीक है, 1/2 r और कैपिटल R, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं 2 का 2 रह जाएगा, r मेरे पास होता है डेल ओवर s, ओके, और कैपिटल R का होगा a b c ओवर 4 डेल के, ठीक है। तो स्टूडेंट डेल से डेल कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से 2a b c और इसका s जो है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे का बटा था ना। तो उसके बाद अभी कुछ ऐसा भी है यहाँ पे, ठीक है, 4 भी है और s भी है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो मैं 2 का स्क्वायर ऊपर दे देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ स्टूडेंट्स, क्या मेरे पास राइट साइड में भी इस तरह का कुछ आंसर आता है। तो सबसे पहले तो मुझे इनका ज़ाब्ता लेना पड़ेगा, a b c। अब a भी कैंसिल हो चुके तो क्या बचेगा? c बचेगा, ऊपर a आ जाएगा, अब यहाँ पे b आ जाएगा। तो हम जानते हैं a + b + c किस बराबर होता है? 2s के बराबर होता है, और नीचे क्या है? a b c। तो स्टूडेंट ये तो प्रूव हो जाता है इसे, लिहाजा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल टू इसके आ रहा है राइट साइड का। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका यहाँ पे था कि r बराबर ये और एक और भी यहाँ पे दिया होता है, तो सबको आंसर जो है वो r आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए तो 2 ही क्वेश्चन काफी है, इसका भी आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर आ रहा है, और आगे जो है वो इसी पैटर्न पे था, ये अगर आपको समझ में आएगा तो वो तो आप इजीली कर सकते, ठीक है। तो आइए हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको और इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर इनका r के बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं इधर इसको कर लेता हूँ पहले। तो स्टूडेंट्स a तो a ही रहता है, डेफिनेटली वो तो a रहता है। अब sin थीटा बाई 2 का फार्मूला भी आपको आना ही चाहिए, s माइनस a s माइनस c बटा a c, और sin gamma बाई 2 का फार्मूला स्टूडेंट्स s माइनस a s माइनस
बी बटा ए बी और डिवाइडेड बाई क्या है कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक हो गया। इसी को पहले कंटिन्यू करते हैं। तो अब चूंकि सारे डजन में है तो हम क्यों ना स्टूडेंट एक ही डजन लिख के तमाम को इकट्ठा कर लें, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। ठीक है, सबको एक ही डजन में लिख सकता हूँ क्योंकि ये ज़रब हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं और पावर सबकी सेम है, तो लिहाजा मैं सबको ना एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर सकता हूँ। तो देखिएगा कैसे एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी। मैंने ऊपर वाली लाइन सारी लिख दी है और बटे में क्या है ए सी है, दूसरा ए बी है। तो चूंकि आप ये भी बटे में आ रहा है देखिए जब बटे का बटा है उलट जाएंगे, बी सी ऊपर चला जाएगा और एस इंटू एस माइनस ए जो है वो नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए कुछ चीज कैंसिल तो नहीं हो रही, बी से बी गया, सी से सी गया। अब जो बचा है एक तो s माइनस ए से s माइनस ए बी गया। अब s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी ऊपर रहेगा ऐसे, लेकिन इनका फार्मूला बनने के लिए s बाकी है तो मैं वो s ऊपर लगा रहा हूँ खुद, मुझे वो डिवाइड भी करना होगा बाद में। अब चूंकि मैंने ऊपर s खुद लगाया बाकी सारा कुछ तो वही था, जो मैंने खुद लगाया वो मैं नीचे ऊपर डिवाइड कर देता हूँ, एक s नीचे था तो वो स्क्वायर बन गया। इस तरह नीचे और क्या है एक स्क्वायर है। अब जिनमें स्क्वायर है वो जल्द से बाहर आ जाएंगे, ये वैसे नहीं कर रहे हैं तो a ठीक है और ये डेल और यहाँ से s और ये तो a से a कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेल ओवर s दैट विल बी इक्वल टू r। दैट मीन प्रूव हो चुका है। अब हम इसको भी प्रूव करके देखते हैं क्या इसका आंसर भी हमारे पास r आता है या नहीं आता। तो b वैसे का वैसे साइन का क्या फार्मूला होता था s माइनस b s माइनस c बटा bc। साइन क्या होगा स्टूडेंट्स s माइनस a s माइनस b बटा ab और cos है और बीटा है तो s into s माइनस b बटा ac। ठीक है, फिर वही बात स्टूडेंट्स मैं तमाम को एक ही डिज़ाइन में लेके आता हूँ ताकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाता है। s माइनस b s माइनस c s माइनस a s माइनस b और bc ab। अब ये तो थे ना ऊपर वाले, अब नीचे वाले क्या हो रहे हैं उल्ट जाएंगे ऊपर जाके, ये आपका ac है ये ऊपर चला गया और s इंटू एस माइनस बी जो है वो नीचे आ गया। तो a भी गया c भी गया, a भी गया c भी गया। अब बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट इस तरह यहाँ ही वो फार्मूला पूरा बनाने के लिए मैंने क्या किया s माइनस a s माइनस b s माइनस c मौजूद है s नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा अपने तरफ से s को मल्टीपल भी कर रहा हूँ जो कि बाद में मैं डिवाइड भी कर दूंगा। तो इस तरह से जब मैं डिवाइड करूँगा तो s और s का स्क्वायर बन देंगे और एक b का स्क्वायर बन रहा है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि ऊपर से एक तो डेल बचता है और एक s बच रहा है और एक जगह से b बाहर आएगा। ठीक है, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्टूडेंट डेल और s आ रहा है तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास में है वो क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें पता है कि कुछ थोड़ा सा ना क्वेश्चन का ट्रिक चेंज कर दिया गया है। हाफ एंगल नहीं पूछा गया है, हाफ एंगल के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल अल्फा बीटा लैम्डा आ रहा है तो अब फार्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है, हमने तो ऐसा फार्मूला देखा ही नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे पुराने क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें हो रहे थे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें दो साइड वाले के एंगल हो तो आप एरिया निकालते थे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको याद करा देता हूँ, आप इस तरह से कुछ एरिया निकालते होते थे कि 1/2 अगर आपके पास BC हो तो साइड ऑफ अल्फा, दो साइड और एक एंगल, ये वही फार्मूला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं हम इसे प्रूव करते हैं। तो ABC, अब मैं साइन ऑफ अल्फा की अगर बात करूँगा तो ये बन जाएगा 2 डेल और बटे में BC। इस तरह जब बीटा की बात होगी तो यहाँ पर A और C आ जाएगा, 2 डेल और क्या आ जाएगा यहाँ पे
सी। ठीक है, जब गामा के बारे में तो क्या बनेगा, अब क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टू डायगोनल को मैं कॉमन भी ले लेता हूं, यहाँ पे ए बी सी है और टू डायगोनल मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, 1 ओवर बी सी, 1 ओवर ए सी, 1 ओवर ए बी। तो स्टूडेंट्स अब इसका जाफर भी ले लेता हूँ, जिसे मैं ले लेता हूँ बाहर ही कॉमन, ए बी सी। हाँ जी, तो ए बी सी मैंने जब जाफर लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए, यहाँ पे बनेगा बी और यहाँ पे बनेगा सी। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आता है, 2sk। तो बेस से कैंसिल हो जाएगा और क्या बना देगा यहाँ पर 4 del और s। यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड था। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं आप यूज करने जा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 12 के पैटर्न का भी पता चल जाए। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमारे पास लेफ्ट साइड रेडी है ताकि हम इसे तैयार कर सकें। ठीक है, हल कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड r3 माइनस r। अब r3 का फार्मूला स्टूडेंट आपको तो ज़बानी याद होना चाहिए था, s into s minus c और ये डायगोनल s। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं क्योंकि अब आप बाहर हो चुके हैं। कॉट गामा वेक्टर में क्या आ जाता है, तो कॉट का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या था, s into s minus c। बटे में क्या आ रहा है, s minus a s minus b। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ से कैसे, इसमें से मैं डेल को कॉमन ले लूँ पहले, तो 1 ओवर s minus c minus s। तो स्टूडेंट इसको मैंने पूरा फार्मूला बनाने के लिए मुझे s और s minus c नीचे नहीं है, मुझे वो उससे मल्टीपल भी करना पड़ेगा, तो जिससे वो क्या बन जाएगा, ऊपर वाले के स्क्वायर बन जाएंगे और नीचे s into s minus a s minus b s minus c जो है वो पूरा हो जाएगा। इनको मैंने डिवाइड भी कर दिया है और मल्टीपल करने से स्क्वायर भी बन गया। तो इनका स्टूडेंट मैं यहाँ पे ऐसे ले देता हूँ, s s minus c से s minus c जाएगा तो s यहाँ पे आ जाएगा और माइनस जो है वो s minus c। तो अब यहाँ से स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे, s into s minus c। ठीक है, और नीचे स्टूडेंट पे नजर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डेल होगा। चलिए उस डेल से पहले मैं इस डेल को कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद s माइनस s प्लस c बटे में क्या आ रहा है, ये तो इससे क्या आ रहा था, कैंसिल हो जाता है ना, तो बटे में फिर कुछ भी नहीं बचा, तो s से s भी कैंसिल हो गया, तो c बटा 1 यानी कि c रह जाएगा। ये हमारा है वो